Hello everyone. Bank means those banks which are doing the functions of banking. That is the definition of the bank. Now functions of bank. Here main functions and subsidiary functions we have listed earlier session. Now we have to explain that with the help of these functions. यहाँ पर प्राइमरी फंक्शंस दिए गए उसमें से फर्स्ट है टू एक्सेप्ट और कलेक्ट द डिपॉजिट्स। मीन्स बैंक का मेन फंक्शन होता है कि जनरल पब्लिक के पास जो भी अमाउंट ऑफ रुपीज होते हैं दैट आर ऑफ एडिशनल आफ्टर द सर्वाइवल ऑफ द नीड्स। मीन्स उनकी जो बेसिक नेसेसिटीज जो है वो फुलफिल हो जाने के बाद उनके पास जो पैसे बचते हैं वो बैंक कलेक्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ मनी। तो ये पैसे जो बैंक में आते हैं दैट हैव टू बी एक्सेप्टेड इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स। और डिपॉजिट्स अलग अलग टाइप के होते हैं जैसे कि सेविंग्स अकाउंट के अंदर होते हैं पैसे, फिर रिकरिंग डिपॉजिट्स अकाउंट होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट्स अकाउंट होता है, सो दैट ऑल करंट अकाउंट होता है। सो दैट ऑल आर द अकाउंट्स थ्रू अ बैंक इज कलेक्टिंग द अमाउंट ऑफ रुपीज फ्रॉम द पब्लिक। So this all are about accepting the deposits. Now next is to lend money. अब ये पैसे कलेक्ट हो गए बैंक के पास, अब ये पैसे का करेंगे क्या बैंक? फॉर द कमर्शियल पर्पस ओनली बैंक इज वर्किंग। जो बैंक का काम होता है वो अर्न करने का होता है क्योंकि वहाँ पर एम्प्लॉयज होते हैं, उनको सर्वाइव करना रहता है, उनके सैलरीज होते हैं। सो फॉर दैट पर्पस दे हैव टू कलेक्ट द मनी एंड देन आफ्टरवर्ड्स दे हैव टू लेंड टू द अदर पर्सन। जो नीडी पीपल होते हैं, नीडी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनको वो लेंड देती है। तो दैट इज थ्रू अ लोन। किस तरीके से वो देती है लोन? लोन के फॉर्म में देती है। सपोज कोई यूनिट है, इंडस्ट्रियल यूनिट है, उसको पैसे की जरूरत होती है तो वो बैंक के अंदर जाएगा और एप्लीकेशन देगा कि मुझे इतने रुपीस की जरूरत है। सो बैंक इज सैंक्शनिंग दैट आफ्टर द पेपर वर्क सम डॉक्यूमेंटेशन लेकर वो पैसे सैंक्शन कर दे। सो दैट इज अ लैंडिंग द मनी। बैंक जो है उसके पास जो कलेक्ट हुए पैसे हैं उसको वो लैंड करेगी थ्रू अ लोन। लोन किसी को घर बनाने के लिए लोन चाहिए तो दैट वे दे हैव टू कलेक्ट द अमाउंट फ्रॉम द इन द फॉर्म ऑफ लोन। बैंक से लोन लेकर पैसे ले सकते हैं एंड दैट वे दे हैव टू कलेक्ट द अमाउंट फ्रॉम द लोन। तो जैसे जनरल पब्लिक को नेसेसिटीज होती है उसको लोन थ्रू सेटल करते हैं। दूसरा है बाय ओवरड्राफ्ट। ओडी मीन्स ओवरड्राफ्ट। तो बैंक को सपोज बिजनेसमैन होता है, बिजनेसमैन भी रिलेट होता है बैंक से। और बैंक का फंक्शन क्या है? बैंक का फंक्शन है कि आपका जो भी ट्रांजैक्शन है वो स्मूथली चले। तो इसमें बिजनेसमैन भी आते हैं। तो बिजनेसमैन जब एडिशनल अमाउंट उसके पास बैंक के अंदर अमाउंट नहीं होती है फिर भी उसको नेसेसिटीज इमरजेंसी अराइज हुई, उसके 2-3 दिन में पैसे आने वाले या फिर 2-4 दिन में पैसे आने वाले और उसको नेसेसिटीज अराइज हुई कि मुझे ऑन द स्पॉट पेमेंट करना है तो बैंक ओवरड्राफ्ट मीन्स फॉर द फ्यू डेज बैंक इज गिविंग द अमाउंट एडिशनल अमाउंट अदर देन द अकाउंट। अकाउंट के अंदर उसके पास पैसे नहीं है फिर भी वो एडिशनल अमाउंट देता है विड्रॉ करके बैंक। सो दैट इज ओवरड्राफ्ट। मीन्स उनके पास पैसे नहीं है बैंक में फिर भी बैंक ने एडिशनल अमाउंट पैसे दिए हैं तो बैंक क्या करेगी? ये प्रोवाइड तो करती है फैसिलिटीज, उसके साथ साथ बैंक इंटरेस्ट भी चार्ज करती है। एडिशनल अमाउंट विड्रॉ किया है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट बैंक इज चार्जिंग। नेक्स्ट इज कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट मीन्स सपोज शॉपिंग करने गए आप शॉपिंग मॉल के अंदर या कार खरीदा या एनी गोल्ड खरीदा व्हाटएवर यू हैव परचेज समथिंग और उसके लिए आपको कुछ क्रेडिट वर्दीनेस के लिए आपको कुछ ना कुछ चाहिए। तो वैसे ही सपोज बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं उसके लिए कैश क्रेडिट फैसिलिटीज बैंक इज प्रोवाइडिंग। जैसे किसी का करोड़ का टर्नओवर होता है तो उसके लिए उसके क्रेडिट होती है वो 10 लाख रुपीज। सपोज एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि 10 लाख रुपीज की क्रेडिट वर्दीनेस उसको दी है। मीन्स अगर उसके पैसे उसके पास जीरो अमाउंट ऑफ रुपीज है फिर भी वो 10 लाख तक विड्रॉ कर सकता है बैंक में से। ओके क्योंकि उसका रेपुटेशन मार्केट में अच्छा होता है, प्रेस्टीज अच्छा होता है। सो दैट वे दे हैव टू कलेक्ट अमाउंट टिल दैट कैश क्रेडिट। और वो कैश क्रेडिट जो है वो एडवांस में बैंक डिसाइड कर देता है विद द हेल्प ऑफ लास्ट ट्रांजैक्शंस। जो हिस्ट्री होती है बैंक के अंदर उस कस्टमर्स की उसके हिसाब से क्रेडिट वर्दीनेस उसके हिसाब से क्रेडिट
इंटरेस्ट रेट डिसाइड होती है कि कितनी क्रेडिट हम उस पर्सन को दे सकते हैं। ओके, तो उस पे यहाँ पर भी अमाउंट फॉर द फ्यू डेज, अकाउंट के अंदर अमाउंट नहीं है फिर भी विड्रॉ कर सकता है कस्टमर, सो दैट इज फॉर द बैंक ओवरड्राफ्ट फॉर फ्यू डेज। और कैश क्रेडिट इज मोर देन डेज, दिन से ज्यादा अगर वो क्रेडिट वर्दिनेस का यूज करता है तो दैट इज कैश क्रेडिट। नेक्स्ट इज टू इन्वेस्ट। गवर्नमेंट के आरबीआई जो है दैट इज अ बैंकर्स बैंक। आरबीआई के रूल्स होते हैं कि सपोज कोई भी क्राइसिस आ गया, सर्कमस्टांसेस ऐसे चेंजेस हो गए, उस हिसाब से कस्टमर्स जो डिमांड करते हैं, जो भी कलेक्ट किया है डिमांड, ये जो डिपॉजिट्स कलेक्ट किया है, सडनली ऐसा हो गया है कि सारे डिपॉजिटर्स अपने पैसे लेने के लिए आ गए, तो क्या होगा? उनके पास, बैंक के पास तो होंगे ही नहीं क्योंकि उन्होंने अलग अलग तरीके से लैंड किए हैं। सो दैट वे जो भी सेपरेट अमाउंट साइड में रखते हैं बैंक, ओके, सो दैट वे दे हैव टू इन्वेस्ट द मनी, एडिशनल अमाउंट जो इसमें से लैंड किया उसमें से थोड़ा अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, और आरबीआई के अकॉर्डिंग दे हैव टू रिजर्व इन देयर इटसेल्फ, बैंक्स इटसेल्फ। ओके, तो बैंक के अंदर थोड़ा सा रिजर्व भी रखते हैं अकॉर्डिंग टू द आरबीआई एक्ट। रिजर्व रेट कहते हैं जिसको, बैंक रेट कहते हैं। सो दैट वे दे हैव टू रिजर्व द अमाउंट एट देम, बैंक अपने पास रखती है और बाकी का इन्वेस्टमेंट करती है सिक्योरिटीज के अंदर। गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, डिबेंचर, शेयर्स, दैट ऑल आर कॉल्ड सिक्योरिटीज। तो इसके अंदर बैंक इन्वेस्ट करते हैं और इसके ऊपर रिटर्न मिलता है उसको। ओके, तो यहाँ पर डिपॉजिट जब कलेक्ट करती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है एज कंपेयर टू द लैंड ऑफ मनी। टू लैंड द मनी, इनका सपोज यहाँ पर 6% है, तो यहाँ पर जो लैंड करती है तो 8% होता है। तो ये जो डिफरेंस हुआ, कम देती है और ज्यादा ब्याज लेती है बैंक, तो ये जो 2% डिफरेंस हुआ वो फायदा हुआ बैंक का। और ये इन्वेस्टमेंट भी करते हैं कहीं पर, तो इन्वेस्टमेंट पर भी जो भी रिटर्न मिलेगा वो भी उसका बैंक का फायदा हुआ। तो ये सबसे एम्प्लॉइज का सरवाइव करती है बैंक। देन नेक्स्ट इज टू डू इंटरबैंक ट्रांजैक्शंस। सपोज एक बैंक जो है उसको क्राइसिस राइज हो गया है कि सडनली कस्टमर ने डिमांड किया है कि आपको मुझे 10 लाख रुपए देने हैं, बैंक के पास सडनली नहीं है अवेलेबल, तो वो क्या करेंगे? दे हैव टू आस्क टू अदर बैंक, क्योंकि बैंक के पास कोई दूसरे कस्टमर के पास तो होते नहीं है। सो एक बैंक दूसरे बैंक को डिमांड करेगा, सो दैट इज द डिमांड ऑफ द बैंक। तो इंटरबैंक ट्रांजैक्शन में एक बैंक दूसरे बैंक को पैसे की डिमांड करती है और इस हिसाब से उसका सेटलमेंट होता है। और इंटरमीडियरी के अंदर आरबीआई इज इंटरमीडियरी, जी आरबीआई के थ्रू ही ये ट्रांजैक्शंस होते हैं, क्योंकि अगर इंटरमीडियरी नहीं होती तो एक बैंक दैट हैव टू बी ब्लेम टू अदर बैंक। तो इसीलिए एज ए इंटरमीडियरी बैंक आरबीआई जब सैंक्शन करती है then only one bank is providing the amount to the other bank. Okay, तो जब आरबीआई सैंक्शन करे तब, तो दैट इज कॉल मनी। वो कॉल मनी कहते हैं, एक बैंक को जरूरत है दूसरी बैंक से पैसे मांगते हैं थ्रू आरबीआई, तो उसको कहते हैं कॉल मनी। एंड दैट इज फॉर 24 आवर्स से भी कम होता है उसका टाइम ड्यूरेशन, 24 आवर्स से ज्यादा अगर होता है तो दैट इज ऑफ कॉल मनी रेट हैव टू बी चार्ज। हर एक के कॉल मनी रेट्स अलग अलग आरबीआई डिसाइड करके उस हिसाब से ही चार्ज करते हैं। एंड दैट इज अ फाइनल डिसीजन बाय द आरबीआई, कितना अमाउंट सैंक्शन करना है, किसको कितना देना है। सो दैट इज अबाउट द आरबीआई टू डिसाइड एंड टू सैंक्शन। तो इंटरबैंक ट्रांजैक्शन के अंदर इंटरफियर कौन करती है? आरबीआई। बैंक के बीच में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसके अंदर आरबीआई इज इंटरफियरिंग एंड फॉर द बेनिफिशियल पर्पस ऑफ ऑल द बैंक्स। ओके, सो दिस ऑल आर द मेन फंक्शंस। नाउ नेक्स्ट इज द सब्सिडियरी फंक्शंस। सब्सिडियरी फंक्शंस में इसके अलावा भी दूसरे और फंक्शंस है, उसमें टू लुक आफ्टर द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ द कस्टमर्स के अंदर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं, लेन देन होता रहता है। तो ये सब लेन देन के ट्रांजैक्शंस, अगर किसी को कुछ चेक लिख कर दिया है
और वो चेक उसको मिला है या नहीं मिला है, उसकी जो इंक्वायरी है दैट कैन बी प्रोवाइडेड बाय, किसी की इंफॉर्मेशन चाहिए किसी को, तो विद द पर्सन इन कंसर्न दूसरी पर्सन को इंफॉर्मेशन पास आउट भी कर सकते हो, दैट इज द इंफॉर्मेशन कैन बी पास आउट। सपोज कोई एक जो है वो थाउजेंड्स के अंदर उसके ट्रांजैक्शंस होते हैं, सडनली उसकी करोड़ों के अंदर ट्रांजैक्शंस होने लगे, तो बैंक हैव टू बी कीप द आईसाइट ऑन दैट कस्टमर। उस कस्टमर को कुछ अजीब लगता है, सो दैट हैव टू बी इन्फॉर्म टू द आरबीआई आल्सो, सो दैट इज अबाउट द लुक आफ्टर द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ द कस्टमर्स। Then next is to do transactions related with the foreign exchange. Suppose foreign exchange means जो हमारे रुपी है दूसरी कंट्री के अंदर कोई पर्सन जाता है तो उस पर्सन को फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ती है, तो फॉरेन करेंसी हाउ दे कैन कन्वर्ट विद द हेल्प ऑफ द बैंक। बैंक के अंदर जाएंगे और कन्वर्ट रेट जो होता है उसके हिसाब से वो कन्वर्ट करके देता है। बैंक इज प्रोवाइडिंग दिस फैसिलिटीज। और सपोज किसी को अमेरिका जाना है, इंडियन पर्सन को अमेरिका जाना है, तो उसके लिए वो बैंक के अंदर जाएगा, रुपी देगा और उसके सामने उसको डॉलर मिलेगा, सो दैट इज अ कन्वर्टिंग रेट। और उसके रेट्स जो होते हैं दैट इज इन बिटवीन दैट कमीशन इज आल्सो चार्जिंग बाय द बैंक। बैंक की जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है तो उसका कमीशन भी बैंक चार्ज करती है। देन थर्ड इज टू इशू लेटर ऑफ क्रेडिट। सपोज इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करते हैं, तो जब सामान इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट मीन्स बाहर की कंट्री से हमारे कंट्री में सामान आता है, तो हमें पेमेंट करना रहता है, पर सामने वाले को ट्रस्ट नहीं है हमारे ऊपर कि ये पैसे देगा या नहीं देगा। तो इसके लिए हमारी जो बैंक है वो क्या करेगी, हमारी बैंक जो है वो लेटर ऑफ क्रेडिट भेजेगी सामने वाले पार्टी को कि ये क्रेडिट वर्दीनेस उसके पास है, ये इतना पैसा सरवाइव कर सकता है, आपका पैसा डूबेगा नहीं, आपका सामान नहीं डूबेगा। ओके, सो दैट इज अ क्रेडिट वर्दीनेस के लिए वो लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक प्रोवाइड करती है। देन फोर्थ इज टू इशू ट्रैवलर्स चेक। एक पर्सन को कहीं पर जाना है तो वो कैश में रिस्क लेकर नहीं जाना चाहता है, सो दे हैव टू गो टू बैंक, बैंक के पास जाएगा, पैसे देगा और ट्रैवलर्स चेक खरीदेगा। ओके, सपोज एसबीआई के अंदर से ट्रैवलर्स चेक खरीदा है और उसको जाना है बॉम्बे, तो बॉम्बे वो जाएगा और बॉम्बे में जाकर वो ट्रैवलर्स चेक जो एसबीआई है वहां पर जाएगा, ट्रैवलर्स चेक देगा और उसके सामने वो पैसे ले लेगा। सो दैट वे बैंक इज प्रोवाइडिंग दिस ट्रैवलर्स चेक सर्विसेज। जो रिस्क होता है उसके सामने ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उससे कम रिस्क होता है। फिफ्थ इज सर्विसेज ऑफ डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट में से ड्राफ्ट जो होता है वो जब भी कोई किसी को ज़रूरत होती है, जनरली जो बैंक के अंदर से डिमांड ड्राफ्ट इशू होता है उसके ऊपर कमीशन भी चार्ज करती है बैंक। सो दैट वे सपोज एग्जामिनेशन के लिए आपको फॉर्म भरना है या फिर आपको एग्जाम के बाद आपका रिजल्ट आ गया है और आपको कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है, तो उसके लिए फॉर्म फिल करना है, तो इसके साथ अटैच करते हैं डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट जो है वो आपको पैसे देना है बैंक को और उसके सामने आपको ड्राफ्ट मिलता है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ चेक। चेक के जैसा ही होता है डिमांड ड्राफ्ट, और वो जो है दैट हैव टू अटैच विद द फॉर्म से अटैच करके उसको पास आउट करते हैं यूनिवर्सिटीज में, तो आपका फॉर्म और फीस दोनों मिल जाते हैं बैंक के थ्रू। ओके, सो दैट इज अ डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट जो है डिमांड किया है कस्टमर ने और उसके सामने उन्होंने प्रोवाइड किया है, सो दैट इज अ फैसिलिटी। अगर बैंक में अकाउंट नहीं होता है फिर भी आप डिमांड ड्राफ्ट परचेज कर सकते हो कोई भी बैंक से, सो दैट इज अ फैसिलिटीज बाय द स्टूडेंट्स। ये जो स्टूडेंट्स होते हैं, किसी का कस्टमर किसी का अकाउंट नहीं होता है, दैन ऑल्सो दे कैन बी प्रोवाइडेड दिस टाइप ऑफ सर्विसेज। और एक ही सिटी के अंदर भी बैंक डिमांड ड्राफ्ट इशू कर सकती है। देन Sixth is to provide information related to credit of a person associated with the bank. बैंक के रिलेटेड जो भी पर्सन होता है, सपोज मुझे एक्स पर्सन की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो एक्स पर्सन की परमिशन से वो इंफॉर्मेशन मैं निकलवा सकती हूँ कि इसके पास्ट हिस्ट्री क्या है, पहले जो बैंक में अकाउंट शुरू किया उसमें उसके कितने ट्रांजैक्शन होते थे और नाउअडेज उसके कितने अमाउंट ऑफ रुपीज के ट्रांजैक्शन होते हैं, तो ये सारी हिस्ट्री। सपोज किसी की डेथ हो गई है और उसकी हिस्ट्री जाननी है, तो विद द हेल्प ऑफ द कंसेंट
सामने जो कस्टमर्स है उसके नॉमिनी है उसकी कंसेंट से हम सारी इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हैं। तो बैंक इज प्रोवाइडिंग दिस टाइप ऑफ सर्विस ऑफ द कस्टमर्स। नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड सर्विसेज एज एन अंडरराइटर। सिक्योरिटीज का मतलब बताया था मैंने। सिक्योरिटीज में आपको शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स ये सब खरीदने होते हैं, तो दैट आर द सिक्योरिटीज। सपोज बिजनेसमैन को ये चीज खरीदनी है और उसने चेक लिख के दिया है बैंक के अंदर, फिर बैंक के अंदर उसके अकाउंट के अंदर पैसे नहीं है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रुपीज नहीं है जिससे वो सिक्योरिटीज खरीद सके। तो बैंक के साथ जो भी कस्टमर है बिजनेसमैन, उसके बाइंड अप्स ऐसे हुए थे कि मैं अगर आपको इतना जो है वो फैसिलिटीज अगर 10 लाख तक का होता है तो एज ए अंडर राइटर यू हैव टू गिव मी द सर्विसेज लाइक दैट। तो ये सिक्योरिटीज खरीदने में बैंक अंडर राइटर की तरह सर्विस प्रोवाइड करता है कि उसका जो चेक है वो सैंक्शन करता है बैंक उसकी तरफ से, बैंक जो है वो बिजनेसमैन की तरफ से प्रोवाइड करता है पैसा। सो दैट इज अंडर राइटर, मीन्स श्योरिटी देते हैं कि आपके पैसे मिल जाएंगे। सो दैट प्रोवाइडिंग द सर्विसेज ऑफ अंडर राइटर इन द फॉर्म ऑन बिहाफ ऑफ द बिजनेसमैन। बिजनेसमैन को ये फैसिलिटीज मिलती है फॉर द सर्विस प्रोवाइडिंग द सर्विसेज ऑफ परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। The next is to provide other related services। बहुत सारी अदर रिलेटेड सर्विसेज है जैसे कि एटीएम प्रोवाइड करना, क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करना। एटीएम मीन्स आपके अकाउंट के अंदर जितने अमाउंट ऑफ रुपीज है उतने विड्रॉ कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करना, क्रेडिट कार्ड मीन्स आपके सपोज क्रेडिट है कि आपके बैंक के अंदर 25,000 की क्रेडिटनेस बताई है, तो आपके पास 0 अकाउंट में बैलेंस है, देन ऑल्सो 25,000 तक आप एडिशनल अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो। दैट इज अ क्रेडिट कार्ड यूज्ड बाय द क्रेडिट कार्ड। देन डिपॉजिट वॉल्ट, फिक्स्ड डिपॉजिट वॉल्ट के साथ साथ डिपॉजिटरी वॉल्ट भी खुलवा सकते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिटरी वॉल्ट मीन्स उसके अंदर आप अपनी ज्वेलरीज जो होते हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, वो भी आप बैंक के अंदर रख सकते हो और उसका रेंट बैंक चार्ज करती है। सो दिस ऑल आर द फंक्शंस, मेन एंड सब्सिडियरी फंक्शंस। लर्न करना बाय हार्ट। थैंक यू।